कल हमने आपसे बात की परसेंटेज पर, जो हमारा पहला वीडियो था परसेंटेज पर। आज हम दूसरे वीडियो पर हैं परसेंटेज के, और हमने कल आपसे बातें की, परसेंटेज के बारे में बात की और बताया कि आपको कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन पे हमने बात की थी। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कि अगर कभी कभी क्वेश्चन होता है कि आप परसेंटेज दिया हुआ है 30% दिया हुआ है और आपको इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन बदलना है, तो हमने कहा था आपसे कि 30% का मतलब ही होता है 100, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर आप तो ये 3/10 हो जाएगा। ये हमने आपसे बातें की थी। अब जस्ट इसका रिवर्स भी होता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए 4/5 दिया हुआ है और इसको हमको परसेंटेज में बदलना है, तो इसका सिंपल मेथड है, इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100/100 ये ध्यान रखिएगा। और इसको जो है ये, क्योंकि आपको मालूम है कि परसेंटेज का मतलब था 100, नीचे जो 100 है यहां पर ये रहेगा, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको और इसको और इसको, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी हमारा कट रहा हो। यहां देखिए 5 से ये 20 और ये 24 80, 80/100। याद रखिएगा, इसको इससे नहीं काटेंगे, इसको इससे नहीं काटेंगे। जब 80/100 होगा तो ये 80% हो जाएगा। मीन्स 4/5 ये जो है आपके इक्वल्स टू है 80% के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि समवन इज गेटिंग 4 मार्क्स आउट ऑफ 5। अगर 5 नंबर में किसी के 5 सवाल, समझ कोई एक ऐसा सवाल है जो 5 नंबर का है और उसमें अगर वो 4 नंबर पा रहा है, इसका मतलब है कि इसको अगर 20 टाइम्स करते हैं, इंटू 20 करते हैं, तो क्या होता है, समझाने वाली बात है। ये 100 हो गया और इसका 20 करते हैं इंटू 20 तो हो गया 80। यानी इस तरह से आप देखें ये 80% है। अगर आपका बच्चा या घर का कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट किसी सवाल में 5 नंबर सवाल में 4 नंबर पाता है, तो इसका मतलब है वो 80% पा रहा है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज में। फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब एक होता है परसेंटेज टू डेसिमल। परसेंटेज टू डेसिमल मीन्स अगर कोई वैल्यू दे दी गई है, मान लीजिए दे दिया गया है 25%, और वो ये अभी तो एक बार वो कह सकता है किसी को फ्रैक्शन बदलिए, तो आप क्या करेंगे, 25/100 कर देंगे और इसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे और निकाल देंगे आप फ्रैक्शन के। इसी तरह इसको करेंगे। तो पहले अगर परसेंटेज टू डेसिमल निकालना है तो पहले आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इसको पहले बदलना पड़ेगा आपको फ्रैक्शन में। तो 25% मीन्स मैंने बताया 25/100, और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो ये 1/4 हो गया। ये हो गया आपका 1/4। अब इसको हमें बदलना है डेसिमल में, क्योंकि आंसर हमें चाहिए डेसिमल में। तो आप देखें 1 में 4 का भाग करना आपको आना चाहिए। अब इसमें जब अगर भाग नहीं आता तो हम क्या करते हैं, पहले 0 लिख लिया, फिर डेसिमल लगाया, 10 हो गया। तो 4 2 जा 8 और यहां पर बचा 2। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि हमारा यहां पर जो डेसिमल लग चुका है, तो यहां पर अब 0 लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और 4 5 जा 20। तो ये यहां पर कट हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ 0.25। ये आपका क्या हुआ, परसेंटेज टू डेसिमल। यानी अगर कोई 25% पाया है, 25% है कोई वैल्यू, तो उसका मतलब है वो 0.25 है। मुझे लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसी का जस्ट रिवर्स है डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल टू परसेंटेज ये भी आपको समझना पड़ेगा, डेसिमल टू परसेंटेज। जैसे यही समझ लीजिए, तो अगर मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 0.20 दिया हुआ है, तो इसको आप समझें 0.20 का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था कि आप पहले 20 लिख लीजिए और डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 संख्याएं 1 2, तो यहां पर 100 लिख देंगे। तो हमने ये कहा आपसे कि जब भी किसी वैल्यू के डिवाइड में डिनोमिनेटर या उसका डिवाइड होता है 100 से, डिनोमिनेटर 100 होता है, तो उसे 20% बोलेंगे। तो यही 20% हो जाएगा, क्योंकि ये 20/100। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने बताया था कैसे फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलने के लिए दूसरा तरीका ये है कि 20/100, और मैंने कहा आपसे बहुत सिंपल तरीका है, 100/100 कर दीजिए। और मैंने आपसे कहा था इसको नहीं छूना है, ये कट जाएगा और ये 20/100 हो जाएगा, यानी वही वैल्यू आप देख लीजिए, वही वैल्यू, तो ये 20% ही समझा जाएगा।
हम आपसे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, परसेंटेज के कुछ और वीडियोस लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।